आज का हमारा ये वीडियो खासकर हमारी माताओं बहनों के लिए है जो किचन से संबंधित है। जी हाँ, आज हम आपको सब्जी, फल, फ्रूट काटने वाली ऐसी चीजें बताने वाले हैं जिनको अगर आपके वाइफ जी या जिद्दी बहन ने देख लिया तो पक्का आपको ये चीजें खरीदनी ही पड़ेंगी। और हो सकता है घर में भाभी जी झगड़ा ही करने लग जाए क्योंकि इनसे काम जो आसान और जल्दी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मजेदार वीडियो। नंबर 1, हैंडी मिनी चॉपर। ये एक छोटी सी वेजिटेबल चॉपिंग मशीन है जिसकी मदद से सब्जियों को छोटे छोटे पीसेस में काफी आसानी से काटा जा सकता है। इसको चलाने के लिए सबसे पहले इसके कंटेनर में सब्जी डालकर इसे बंद कर दिया जाता है। फिर इस पर लगे हैंडल को बार बार पुल किया जाता है। इसके हैंडल को बार बार पुल करने से इसके अंदर वाला कटर घूमने लगता है जिससे सब्जी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ये एक काफी सिंपल और टाइम सेविंग टूल है जिसकी वजह से सब्जियों को काफी ज्यादा जल्दी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट इज वाटरमेलन स्लाइसर एंड बेलर। वाटरमेलन को राउंड और क्यूब शेप में काटने के लिए दो अलग अलग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। वाटरमेलन को छोटे छोटे क्यूब शेप में काटने के लिए इस रोटेटिंग ब्लेड स्लाइसर का इस्तेमाल किया जाता है। जब इस टूल को वाटरमेलन में चलाया जाता है तो इस पर लगा रोटेटिंग ब्लेड इसके छोटे छोटे टुकड़े करके जाता है। इस टूल को चलाना काफी आसान है जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब बात करते हैं वाटरमेलन बेलर की। वाटरमेलन के छोटे छोटे बॉल्स बनाने के लिए इस बेलर टूल का इस्तेमाल किया जाता है। इस बेलर पर एक हाफ सर्कल चम्मच लगा होता है। जब इस बेलर को वाटरमेलन में चलाया जाता है तो इसे 180 डिग्री घुमाना होता है क्योंकि 180 डिग्री घुमाने से इसका एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है जिससे वाटरमेलन राउंड शेप में निकलता है। इस तरह से इस टूल के इस्तेमाल से वाटरमेलन की छोटी छोटी स्लाइस बनाई जाती है। ये जो दोनों टूल थे इनका काम था वाटरमेलन को स्टाइलिश शेप में काटना। और जब वाटरमेलन को नॉर्मली काटना होता है तो इसके लिए एक स्पेशल टूल बनाया जाता है जिसे कहते हैं वाटरमेलन कॉर्नर। ये टूल वाटरमेलन के अंदर घुमाते हुए चलाया जाता है जिस वजह से ये टूल वाटरमेलन को पतले पतले स्लाइसेस में काटते जाता है। और जब वाटरमेलन की सारी स्लाइसेस कट जाती है तो इसी टूल का इस्तेमाल इसे उल्टा करके वाटरमेलन की स्लाइसेस को बाहर निकालने में किया जाता है। नंबर 3, पाइनएप्पल कोरर। ये एक कमाल का टूल है जिस पर एक स्पाइरल ब्लेड लगी होती है। इसमें सबसे पहले पाइनएप्पल को ऊपर से काट दिया जाता है और इस टूल को घुमाते हुए धीरे धीरे पाइनएप्पल पर घुसा दिया जाता है। पर जब ये टूल पाइनएप्पल पर पूरा अंदर चला जाता है तो इसे वापस से इसी तरह घुमाते हुए बाहर निकाला जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये टूल काफी आसानी से पाइनएप्पल का पूरा कोर बाहर निकाल देता है। फिर इस टूल के हैंडल को ऊपर से हटाकर पाइनएप्पल को एक प्लेट में निकाल दिया जाता है। फिर इसके बीच में एक कट लगा दिया जाता है जिससे ये छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाता है। नंबर 4, पोमेग्रेनेट स्लाइसर। ये अनार के दाने निकालने का एक छोटा सा टूल है। इस पर सबसे पहले अनार को रखकर इसे गोल गोल घुमाते हुए इसके छिलके को काट दिया जाता है और फिर इसे हाथ में लेकर दो टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। फिर इस टूल को एक कंटेनर में रखा जाता है और इस पर अनार के एक पीस को उल्टा रख दिया जाता है। फिर एक बड़े चम्मच के बैक साइड से इसे धीरे धीरे पीटा जाता है। थोड़ी देर इसी तरह मारने के बाद अनार के सारे दाने इसके नीचे लगे कंटेनर में इकट्ठा हो जाते हैं। नंबर 5, क्लेवर कटर। फल और सब्जियों को काफी जल्दी और सुरक्षित तरीके से काटने के लिए इस क्लेवर कटर को बनाया गया है। ये क्लेवर कटर चॉपिंग बोर्ड और एक चाकू का मिक्सचर है। इन दोनों को मिलाकर इसे एक सीजर का आकार दिया गया है। इस क्लेवर कटर को कैंची की तरह बिल्कुल आसानी से चलाया जा सकता है और बेफिक्र होकर फल और सब्जियों को काफी जल्दी से काटा जा सकता है। नंबर 6, बावेरियन एज। ये एक नाइफ शार्पनर टूल है जिसका इस्तेमाल चाकू को फिर से धारदार बनाने के लिए किया जाता है। हर किचन में ये टूल होना काफी जरूरी है क्योंकि कुछ समय इस्तेमाल करने के बाद हर चाकू की धार कम हो जाती है। स्टील के बने इस छोटे से टूल में टंगस्टन कार्बाइड की दो रोड को क्रॉस पोजीशन में लगाया जाता है। इन रोड के बीच में चाकू को 2-3 बार घुमाने से उनके धार को फिर से तेज किया जा सकता है। इस टूल की मदद से किसी भी तरह के चाकू को फिर से धारदार बनाया जा सकता है। नंबर 7, डिश वैन। ये काफी स्मार्ट डिश वॉशिंग टूल है। इसके इस्तेमाल से बर्तन धोने में काफी आसानी रहती है। इसमें आगे की तरफ एक ब्रश लगा होता है और पीछे की तरफ एक बोतल। इस बोतल में थोड़ा सा सोप और पानी मिलाकर इसके ढक्कन को नीचे से बंद कर दिया जाता है। फिर जब बर्तन धोते हैं तो बोतल से साबुन धीरे धीरे इस ब्रश में आते रहता है। इस वजह से बार बार बर्तन को साबुन लगाने की झंझट खत्म हो जाती है और बर्तन को काफी आसानी से साफ कर दिया जा सकता है। नंबर 8, हर्ब कटर। ये एक छोटा सा चॉपिंग टूल है जिसमें बहुत ही शार्प रोलिंग ब्लेड लगी होती है। इन ब्लेड्स को इस टूल से भी अलग किया जा सकता है। इस टूल का इस्तेमाल हरे पत्ते वाली सब्जियों को चॉप करने के लिए किया जाता है। इस टूल की मदद से धनिया को गार्निश के लिए जल्दी से रेडी कर दिया जा सकता है।
इस टूल को चलाना काफी आसान है। बस इसके हैंडल को पकड़कर इसे सब्जी के ऊपर आगे पीछे चलाना होता है और सब्जी इसके रोलर के नीचे आकर कट जाती है। नंबर 9, पिया शेलर हैंडी। इस मशीन को बनाया गया है मटर से उसके दानों को निकालने के लिए। नॉर्मली हाथों से मटर को छीलने में काफी टाइम लग जाता है, लेकिन ये मशीन इस काम को काफी आसानी से और इंटरेस्टिंग बना देती है। इस मशीन में आगे की तरफ से मटर को एक एक करके डाला जाता है और एक हाथ से इसके हैंडल को चलाया जाता है। जैसे ही मटर इसके दोनों रोलर के बीच से गुजरता है तो इसके दाने ऑटोमेटिक ही निकल जाते हैं और इसके दाने आगे लगे कंटेनर में इकट्ठा होते रहते हैं। नंबर 10, स्पाइरल लाइजर। ये एक कमाल की मशीन है। इस मशीन की मदद से फलों को सलाद के लिए स्पाइरल शेप में काटा जाता है। जिस भी चीज को स्पाइरल में काटना होता है उसे इस मशीन में अच्छे से फिक्स कर दिया जाता है। फिर इस मशीन के हैंडल को घुमाना शुरू किया जाता है, जिसके बाद में ये मशीन इसका स्पाइरल बनाना शुरू कर देती है। इस मशीन में और भी तरह की ब्लेड दी गई है जिनकी मदद से डिफरेंट टाइप के स्पाइरल बनाए जा सकते हैं। किसी भी चीज को इस पर लगाकर उसका स्पाइरल काफी आसानी से बनाया जा सकता है। नंबर 11, विस्क वाइपर। ये एक हैंड ब्लेंडर टूल है। इसका इस्तेमाल डिशेस बनाते समय इनके इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें वाइपर इसमें नॉर्मल ब्लेंडर से अलग बनाता है। ये सिलिकॉन वाइपर इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद ब्लेंडर और बर्तन पर लगे इंग्रेडिएंट्स को काफी आसानी से क्लीन करने में मदद करता है। ये वाइपर इस्तेमाल किए हुए बर्तन को 95% तक क्लीन कर सकता है। नंबर 12, एप्पल पिलर। इस छोटी सी मशीन को बनाया गया है एप्पल को छीलने के लिए। ये मशीन एप्पल को कुछ ही सेकंड्स में छील सकती है। एप्पल को सबसे पहले इसके स्टैंड पर फिक्स कर दिया जाता है, फिर इसके पीछे लगे हैंडल को धीरे धीरे घुमाया जाता है। यहाँ आगे की तरफ एक कटर भी लगा हुआ होता है जो कि हैंडल के साथ साथ घूमने लगता है और ये हैंडल घूमते हुए एप्पल का सारा छिलका आसानी से निकालता है। एप्पल को चलने के बाद इसके एक बटन को प्रेस करके इससे स्टैंड से उतार लिया जाता है। नंबर 13, पेंगुइन टी टाइमर। ये एक स्मार्ट डिवाइस है जो कि आपके काफी काम आने वाली है। जिन लोगों को टी बैग वाली चाय पीना पसंद है उनके लिए ये पेंगुइन टी टाइमर काफी काम का है। जब कभी भी टी बैग वाली चाय बनानी होती है तो टी बैग को इस पेंगुइन की चोंच पर लटका दिया जाता है और इसमें टाइमर सेट कर दिया जाता है। जैसे ही सेट किया हुआ टाइम पूरा हो जाता है तो इस पेंगुइन का अलार्म बज जाता है और ये पेंगुइन उस पैकेट को बाहर निकाल देती है, जिससे पानी में चाय एकदम सही मात्रा में घुल जाती है। नंबर 14, ऑटोमेटिक स्टील। कई डिशेस ऐसी होती हैं जिन्हें बनाते समय लगातार चलाना होता है। इसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है इस स्मार्ट इलेक्ट्रिक्स डिवाइस को। अगर किसी भी चीज को जलने या चिपकने से बचाना है तो इस डिवाइस को ऑन करके पैन में डायरेक्टली रख दिया जाता है। ये डिवाइस उस पैन में रखे इंग्रेडिएंट्स को लगातार चलाते जाता है। इस डिवाइस में 3 अलग अलग स्पीड मोड दिए गए हैं जिन्हें आप अपनी जरूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। नंबर 15, मस्कमेलन स्लाइसर। ये एक राउंड शेप स्लाइसर होता है जिसके दोनों तरफ हैंडल लगे होते हैं। इसका इस्तेमाल बड़े फलों को काटने के लिए किया जाता है। फल को काटने से पहले इसके ऊपर और नीचे वाले हिस्से को थोड़ा हटा दिया जाता है ताकि स्लाइसर को चलाने में थोड़ी आसानी हो। फिर इस स्लाइसर को फल के ऊपर रखकर जोर से दबा दिया जाता है, जिससे फल एक बार में ही पूरा कट जाता है। ये स्लाइसर फल को एक बार में ही पूरा काट देता है, जिससे फल को बार बार काटने का झंझट खत्म हो जाता है और ये स्लाइसर मार्केट में डिफरेंट साइज में अवेलेबल है। नंबर 16, पॉप लाइट। ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि पॉपकॉर्न लवर को काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। इसमें हॉट एयर की मदद से पॉपकॉर्न बनाए जाते हैं। पॉपकॉर्न बनाने के लिए सबसे पहले इस डिवाइस को खोलकर आपको इसमें पॉपकॉर्न भरना होगा और फिर इसे प्लगिंग करना होगा। थोड़ी देर बाद जब इस डिवाइस में हॉट एयर बन जाती है तो पॉपकॉर्न ऑटोमेटिक ही उछल कर बाहर आने लगते हैं। इस डिवाइस में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पॉपकॉर्न बनते हुए देखना होगा। नंबर 17, रोटी मेकर। जिन भी लोगों को रोटी बनाना नहीं आता या फिर रोटी बनाने में जोर आता है उनके लिए ये रोटी मेकर काफी काम की डिवाइस है। ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिस पर गैस की कोई भी झंझट नहीं है। इसमें रोटी बनाने के लिए सबसे पहले इस डिवाइस को प्लगिंग करके इसका स्विच ऑन कर दिया जाता है और इसे फुल टेम्परेचर पर सेट कर दिया जाता है। जब इसकी प्लेट पूरी तरह से गर्म हो जाती है तो इस पर आटे की गोली को हल्का सा दबा कर रख दिया जाता है। फिर इस गोली को ऊपर वाली प्लेट से हल्का सा दबा दिया जाता है, जिससे आटे की गोली फैलकर एक गोल रोटी बन जाती है। फिर इसे थोड़ी देर इसी तरह सेकने को दिया जाता है। रोटी पर जब छोटे छोटे बबल आने लगते हैं तो इसे पलट दिया जाता है। जब आपको लगे कि रोटी अच्छी तरह से सिक गई है तो इसे फिर एक बार पलट दिया जाता है। अब रोटी धीरे धीरे फूलने लगती है और जब रोटी ना फूले तो इसके ऊपर वाली प्लेट से इसे ढक दिया जाता है, जिसके बाद रोटी अच्छी तरह से फूलकर खुद ही बाहर आ जाती है। इस तरह से आप काफी आसानी से इस रोटी मेकर से रोटियां बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में दिखाए गए सभी प्रोडक्ट्स में से कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।